वेलकम। इस वीडियो में हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। शियर का मतलब होता है कोई चीज़ कहीं से टूट रहा हो, तो यानी ये जो अगर कोई लोड लगा, कोई ऐसे लोड लगाया गया है कहीं पर किसी बीम पर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये ऐसे कोई बीम है और इस पे फोर्स इधर उधर से लग रहे हैं चारों तरफ से, तो ये कहीं से ऐसे टूटेगा। अगर ये कहीं से, अगर हम इमेजिन करते हैं हल्का सा इसमें रप्चर आता है, तो कुछ इंटरनल फोर्स हो रहा होगा, एक इधर का एक इधर का, उसी हिसाब से करते हुए हम इसमें भी बनाएंगे। अब जैसे हम बात करते हैं 800 न्यूटन की, 800 न्यूटन अगर हम कहते हैं इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर को लग रहा होगा, ठीक है। तो अब जैसे ये 800 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पहले इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो पहले हम ए पॉइंट पर बनाते हैं। जैसे ये रहा हमारा ए पॉइंट, ए पॉइंट पर 800 का लोड नीचे लग रहा है, तो हमने कहा चलो ये 800 हो गया, नीचे लग रहा है। बट इंटरनल शियरिंग फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी अपोजिंग नेचर का है, ये हो जाएगा ऊपर। ये हो गया 800। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये वाला है 800 न्यूटन का। फिर आते हैं हम 0.8 मीटर की दूरी पर। ये यहाँ तक देखते हैं कांस्टेंट है, ये यहाँ तक कांस्टेंट, ये हो गया 0.8 डिस्टेंस पर इतना। अब इसके बाद क्या हो रहा है, 500 का और इसमें एडिशन हो रहा है नीचे की ही तरफ, तो ये कितना हो गया 800 प्लस 500, यानी ये 13 हो गया। 500 और ऐड हो गया, यहाँ तक कांस्टेंट है 0.7 आगे की जो डिस्टेंस है, यानी इस वाली डिस्टेंस जो 0.7 है, इसको अगर हम बात करें तो 8 प्लस 7 0.15 पर, यानी इस डायरेक्शन में जस्ट पॉइंट सी पर, इसको बोल दो पॉइंट बी, इसको बोल दो पॉइंट सी। यहाँ तक ये कितना है 85 1300। आगे चलते हैं, 300 का और एडिशन हो रहा है, यानी यहाँ सी पॉइंट पे 300 का और एडिशन हो गया, ये हो गया 300 न्यूटन 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 पॉइंट। अब इसको हम कलर कर दिए, ये हो गया। अब बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में ये रिलेशन है, V इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स। यानी बेंडिंग मोमेंट में जो चेंज आएगा, यानी डेल्टा, अगर हम ऐसे बात करें, डेल्टा एम इक्वल टू वी इंटू डेल्टा एक्स, या ऐसे भी कह सकते डी एम इक्वल टू वी डी एक्स। यानी अगर हम बेंडिंग मोमेंट में शियर फोर्स जो है, फोर्स में भी हमारा क्या है, फोर्स है, ये क्या है, फोर्स। शियर फोर्स में हम डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चेंज इन किस में आएगा, चेंज हमारे बेंडिंग मोमेंट में। तो बात करते हैं यहाँ देखिए 800 का है बेंडिंग मोमेंट, और डिस्टेंस में चेंज कितने का है, चेंज है इसमें 0.8 का। सबसे पहले जीरो पे बात करते हैं, और अब इसमें डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन यानी ये नीचे वाले को मैं कह रहा हूँ मोमेंट किधर जाना चाहेगा। अगर बॉडी नीचे की तरफ घूम रही है तो ऐसे ही जाना चाहेगी ना, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी इस साइड को ऐसे नीचे की ओर ना। अगर मैं किसी बॉडी पे ऐसे ऐसे मारूं फोर्स, तो ये ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, यानी हमें नीचे की तरफ बनाना है, नीचे की तरफ, यानी ये जीरो लाइन है, इससे नीचे यानी निगेटिव। तो इस पर बात करते हैं। अब हमारे पास कई सारे जोन्स हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या करना है, सबसे पहले ये इस डिस्टेंस की बात करते हैं, एट ए कितना है बेंडिंग मोमेंट, एम ए कितना हो जाएगा, 0 इंटू
कितने का डिस्टेंस, 800 का फोर्स है, 800, यानी ये आ गया 0, यहाँ पर 0। आगे चलते हैं पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर मोमेंट क्या होगा, एम बी कितना होगा, यानी 0.8 का डिस्टेंस में चेंज आया है, 0.8 इंटू यहाँ पर फोर्स कितना है, अभी जब हम 8 से जस्ट पहले बना रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ कितना है, ये 800 है, 800 यानी कितना आ गया, 640 न्यूटन। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ये है 640 न्यूटन, यानी ये यहाँ पर 640 हो गया, ठीक। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया 640। अब आगे चलते हैं, यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, 0.7, ये डिस्टेंस क्या है, 0.7, यानी अब नया डेल्टा क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू अब क्या है, 0.7 है, और हमारे इसकी वैल्यू क्या है, 1300 है, फोर्स की यहाँ पर ये 1300 है। तो अब एम बी पॉइंट सी पर क्या होगा, एम सी कितना आ जाएगा, 1300 इंटू 0.7, यानी 910। 910 को हमें ऐड करना है, क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम मिला है हमको, यानी पिछला कितना था 640 प्लस 910, यानी यहाँ पर एम सी पर कितना आ जाएगा टोटल, 910 प्लस 640, यानी ये हो जाएगा 1550। अगला पॉइंट क्या हो गया, 1550। इसके बाद वाला कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद का डिस्टेंस यहाँ देखिए कितना है, डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है हमारा 0.5, और हमारा डेल्टा एम कितना आ जाएगा, चेंज इन मूवमेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा शियर फोर्स हमारा कितना है, यहाँ पर कितना है, 300 ऐड हुआ था तो ये 1600 आया था ना, 1600, तो ये हो गया 1600 मल्टीप्लाइड विथ कितने की डिस्टेंस है, 0.5 की डिस्टेंस है, कितना आ गया 800। अब प्रीवियसली जितना था 1500, उसमें कितना ऐड हो जाएगा, यानी अगर हम m एट पॉइंट डी की बात करें, ये पॉइंट डी है, अगर हम इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा 800 प्लस पिछला कितना था 800 मल्टीप्लाइड विथ 0.5, 1600 ये रहा मल्टीप्लाइड, हाँ 800 प्लस प्रीवियसली कितना था 1550 था, ये 1550 था, यानी ये आ जाएगा 2350, यानी ये कुछ यहाँ पर आ रहा होगा 2350, ये 1550। अब हमें क्या करना है, बस लाइन उठानी है, सबको कनेक्ट कर देना है, ये हो गया, ये वाली लाइन यहाँ ऐसे कनेक्ट कर देनी है, और ये वाली लाइन यहाँ ऐसे कनेक्ट कर देनी है, बस ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले स्टेप देख लेते हैं क्या करना था हमको। सबसे पहले हमने बेंडिंग मोमेंट बनाया, सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाया। शियर फोर्स के लिए हमने क्या किया, हमने सोचा यहाँ से टूट रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट यानी 800 है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इसमें कितना आएगा, यानी अगर हम एज्यूम करें एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी 800 का आ रहा है, 800 ऐसे अपवर्ड की साइड, इसके अपोजिट में बना दिया बस। ये 500 का है, इसके अपोजिट 1300, यहाँ से 1300 कांस्टेंट। ये हमने सिंपल पॉइंट लोड के लिए बनाया है। अभी जब यूडीएल यूवीएल आएगा तो उसके लिए अलग तरह से बनेगा।